सवाल नंबर 1, किस व्यक्ति को मानव उल्लू के नाम से जानते हैं? दोस्तों, मार्टिन लोरेलो को मानव उल्लू के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह अपने सर को 180 डिग्री तक घूमने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। सवाल नंबर 2, कौन सी महिला अपने बॉयफ्रेंड को हर महीने 15 लाख रुपए देती है? दोस्तों, जूली नाम की महिला अपने से 15 साल छोटे बीएफ को हर महीने 15 लाख सैलरी देती है। जूली की उम्र 44 साल है। जूली अपने बॉयफ्रेंड से तनख्वाह के बदले सभी काम करवाती है। उसका बॉयफ्रेंड खाना बनाने से लेकर पूल की सफाई तक घर के सारे काम करता है। सवाल नंबर 3, सैटेलाइट को सोने की परत से क्यों लपेटा जाता है? दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट पर सोने की परतें चढ़ी होती है क्योंकि सोने की परत सैटेलाइट को अंतरिक्ष में होने वाले बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। सोने की इस परत को मल्टीलेयर इंसुलेशन कहते हैं। सवाल नंबर 4, कौन सी कंपनी शेर से जींस फड़वाती है? दोस्तों, जूट जींस एक ऐसी कंपनी है जो शेर और भालू के द्वारा जींस में छेद करवाकर डिजाइन देती है। तैयार उत्पादनों की नीलामी जापान के हिताची में कामाइन चिड़ियाघर के लिए धन जुटाने के लिए की जाती है। सवाल नंबर 5, किस देश में नए साल पर नेता का पुतला जलाते हैं? दोस्तों, इक्वेडोर में लोग नए साल की आधी रात में नेताओं के पुतले जलाने के साथ साथ उन लोगों के पुतले भी जलाते हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते। इस प्रथा के पीछे का तर्क यह है कि लोग पिछले साल की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हैं। सवाल नंबर 6, किस कंपनी ने गिलहरी को नौकरी पर रखा है? दोस्तों, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में अखरोट तोड़ने के लिए रोबोट की बजाय 40 असली गिलहरियों को ट्रेन किया गया है। गिलहरियां अखरोट तोड़ती है और उन्हें चॉकलेट में काम में लिया जाता है। सवाल नंबर 7, किस व्यक्ति ने केजीएफ का डायलॉग शादी की पत्रिका में यूज किया है? दोस्तों, यश स्टार केजीएफ चैप्टर 2 के रॉकी भाई का डायलॉग वायलेंस वायलेंस तो आपको याद ही होगा, लेकिन कर्नाटक के बेलंगवी के चंद्रशेखर नाम के दूल्हे राजा ने यश के डायलॉग वायलेंस को शादी के हिसाब से क्रिएट करते हुए अपने शादी के कार्ड पर प्रिंट करवाया है, जिसमें वायलेंस की जगह शादी यूज किया गया है। सवाल नंबर 8, किस व्यक्ति का वजन 600 किलो है? दोस्तों, जॉन ब्राउनर मिनोज एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका वजन 635 किलोग्राम था, जिसे अब तक का सबसे भारी वजन माना जाता है। उन्हें मोटापा कम करने के लिए गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की थी। सवाल नंबर 9, के चंगेज खान मुस्लिम था? दोस्तों, चंगेज खान को ज्यादातर लोग मुस्लिम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चंगेज खान शनिमिस्म धर्म का अनुयायी था, जो उस समय मंगोलिया और साइबेरिया में काफी प्रचलित धर्म था। चंगेज खान को उनका यह नाम एक उपाधि के रूप में मिला है। उनका असली नाम तेमुजिन था। सवाल नंबर 10, पानी में डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाएं? दोस्तों, पानी में आप बिना रस्सी नहीं जाए, नहीं तो वह आपके गले पड़ जाएगा, आप पर चढ़ने लगेगा। ऐसे में वह आपको भी डुबा देगा। आपको भले ही तैरना आता हो, अगर आप किसी डूबते व्यक्ति को बचाते हैं तो आप उसे नीचे से पकड़े, नहीं तो वह डर के मारे आपके ऊपर चढ़ जाएगा। सवाल नंबर 11, किस व्यक्ति ने आत्मा का वजन किया था? दोस्तों, डंकन मैकडोगल ही वही व्यक्ति है जिन्होंने मनुष्य की आत्मा का वजन का पता लगाया है। इनके अनुसार मनुष्य की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। सवाल नंबर 12, भारत में सबसे बड़ी ट्रेन कब लूटी गई थी? दोस्तों, 8 अगस्त 2016 में तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से सेलम चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के लिए रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन की 2 रिजर्व बोगियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 342 करोड़ रुपए रखे थे, जिसकी हिफाजत के लिए 18 पुलिस वाले तैनात थे। मगर जब तक ट्रेन सेलम से विरुद्धाचलम का 140 किलोमीटर का सफर पूरा करती, तब तक ट्रेन में डाका पड़ चुका था। लुटेरों ने बोगी में करीब 2 फीट का छेद कर 5.78 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। सवाल नंबर 13, किस देश में सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं पाई जाती है? दोस्तों, वेनेजुएला में दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिलाएं पाई जाती है। इस देश की महिलाओं ने अब तक 7 मिस यूनिवर्स, 6 मिस वर्ल्ड, 7 मिस इंटरनेशनल, 2 मिस अर्थ जैसे 29 इंटरनेशनल टाइटल अपने नाम किए हैं। सवाल नंबर 14, भारत के किस शहर में घर पर दारू बेच सकते हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब घरों में होम बार खोलने की अनुमति दे दी है। करीब 12,000 रुपए की लागत से लोग होम बार का लाइसेंस ले सकेंगे। इससे पहले घरों में सिर्फ 4 बोतल तक शराब निःशुल्क रखने की मंजूरी थी, लेकिन इस नई नीति से अब लोग घरों में 15 कैटेगरी की छोटी बड़ी 71 बोतल रख सकते हैं। सवाल नंबर 15, किस देश में रास्ते के कुत्ते पकड़कर खाए जाते हैं? दोस्तों, चीन के यूलान में हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल से पहले ऐसी गैंग सक्रिय रहती है जो सड़क के आवारा कुत्तों को पकड़ लेते हैं या फिर मालिक से कुत्ते खरीद लेते हैं, जिसके बाद उन्हें जिंदा या तो मुर्दा आग में जलकर भूना जाता है। इस साल भी 21 जून को यह फेस्टिवल मनाया जाएगा।
सवाल नंबर 16, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी थी? दोस्तों अक्टूबर 2017 में 29 साल की जोईता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी। उन्हें नॉर्थ बंगाल की लोक अदालत में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। सवाल नंबर 17, गेहूं की रोटी फूलती है लेकिन बाजरा या ज्वार की रोटी क्यों नहीं फूलती? दोस्तों जब हम रोटी को सेकते हैं तो उस दौरान ग्लूटेन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने से रोकता है। यही वजह है कि रोटी के बीच गैस भर जाती है। गेहूं के आटे में ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है जिस वजह से गेहूं की रोटी आसानी से फूल जाती है, लेकिन बाजरा और मक्के की रोटियों में उस तरीके से ग्लूटेन नहीं बन पाता, इसलिए बाजरा मक्के की रोटियां नहीं फूलती। सवाल नंबर 18, क्या न्यूटन के सर पर सचमुच में सेब गिरा था? दोस्तों दरअसल न्यूटन के सर पर कभी सेब गिरा ही नहीं था। एक रात जब वो बगीचे में खड़े थे तो वहां सेब का पेड़ देखकर उनके दिमाग में ग्रेविटी का ख्याल आया था, मगर जब तक किसी कहानी में मिर्च मसाला ना हो वो उतना प्रभावित नहीं कर पाती है। सवाल नंबर 19, हवाई जहाज को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? दोस्तों पायलट कंप्यूटर में एक्सेलेरोमीटर गायरोस्कोप का उपयोग करके हवाई जहाज की गति और स्थिति का पता कर लेता है। यह जीपीएस की ही तरह पायलट की मदद करता है। इसके अलावा पायलट को रास्ता बताने के लिए रेडियो और रडार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं जो पायलट को बताते रहते हैं कि कितनी ऊंचाई पर उन्हें उड़ना है। सवाल नंबर 20, किस फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड भी कहा जाता है? दोस्तों पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जहां उर्दू, पंजाबी, हिंदी और पश्तो भाषा में फिल्में बनती हैं। सवाल नंबर 21, किस देश की एयरलाइन के सभी मेंबर सिर्फ महिलाएं हैं? दोस्तों सऊदी अरब में एक एयरलाइन ने नई मिसाल पेश की है। इस फ्लाइट में चालक दल से लेकर क्रू मेंबर तक सभी महिलाएं रही है। इसके साथ ही सऊदी अरब की पहली ऐसी फ्लाइट बन गई है जिसके क्रू की सभी सदस्य महिलाएं हैं। सवाल नंबर 22, किस मंदिर में लोग चोरी करने जाते हैं? दोस्तों भारत के उत्तराखंड के रुड़की के चूड़ीवाला गांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम चूड़ामणि है। इस मंदिर में माता की मूर्ति के पास एक लड़की का गुड्डा रखा होता है जो दंपति को चुरा कर ले जाना होता है। मन्नत पूरी होने के बाद इस दंपति को फिर से यहाँ आकर भंडारा करना होता है और साथ ही लकड़ी का गुड्डा चढ़ाना होता है। सवाल नंबर 23, किस भारतीय के कारण पूरी दुनिया इंटरनेट यूज कर पा रही है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि हमारे भारत के नरेंद्र सिंह कामने ने की थी। इन्हीं के कारण पूरा विश्व इतनी तेजी से इंटरनेट चला पा रहा है। इन्हें फाइबर ऑप्टिकल्स का पिता भी कहा जाता है। सवाल नंबर 24, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करने का अवार्ड मिला था? दोस्तों सनी लियोनी को साल 2017 में सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च होने वाले व्यक्ति का अवार्ड मिला हुआ है। सवाल नंबर 25, किन देशों में खुले में सहवास करना लीगल है? नंबर 1, थाईलैंड। थाईलैंड के पटाया शहर में कोई भी खुलेआम संबंध बना सकता है। इस शहर में लीगल वेश्यालय, न्यूड बीचेस, मसाज पार्लर आदि वैध है। नंबर 2, नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में हर चीज को लेकर स्वतंत्रता है। यहाँ वेश्यावृत्ति को वैध माना जाता है। नंबर 3, मेक्सिको। मेक्सिको के तिजुआना शहर में वेश्यावृत्ति वैध माना जाता है। इस शहर में अमेरिकन डॉलर देकर आप कोई भी काम करवा सकते हैं। नंबर 4, ब्राजील। ब्राजील यहाँ की जिंदा दिली की वजह से कई फेस्टिवल भी रियो में दिखने को मिल जाते हैं। किसी भी फेस्टिवल के समय ब्राजील की पार्टियों में खूब शराब और सेक्स देखने को मिलता है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई टॉपलेस बीचेस और लीगल वेश्यालय हैं।